अल्लाह से बख्शवाए गया था, जब अल्लाह से बख्शवाए गया था, कहेगा हर के उम्मती रोज़ महशर, कहेगा हर के उम्मती रोज़ महशर, दरूद और सलाम आप सभी हज़रात बड़ी दिलजोई से और दिल के नेहा खानों से शायर इस्लाम जनाब दिल खैराबादी के शायराना कलाम समाअत फरमा रहे थे, और साथ साथ मंच में तशरीफ फरमाने वाले उलमाए किराम व तलबा अजीज के नारा से भी आप नारा लगाए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बिना किसी तमीज़ के मैं आप सभी हज़रात के सामने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को सही मानों में ढांचे में लेने के लिए और कलाम कुरान मजीद वो हदीस पाक की रूह पर, उनके राह पर, उनके रोशनी पर और उनके आलों पर रोशनी डालने के लिए एक ऐसी शख्सियत को मैं दावत सुखन देने जा रहा हूं कि आप सभी हजरात चमक जाएंगे और दमक जाएंगे। मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना और हाफिज मुनव्वर हुसैन साहिब सिद्दीकी चतुर्वेदी साहब हैं, कुचिया मोड़ मुकीम बेंगलोर। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप बराए करम अपने मंच पर तशरीफ लाकर कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे सामीन और इस पिंडाल के अंदर तशरीफ फरमा हजरात को मुनव्वर फरमाए। जनाब हजरत मौलाना व हाफिज मुनव्वर हुसैन साहिब सिद्दीकी मद्दज़िल्लुहुल आली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व तबीबना व मौलाना व मुअय्यदना मुहम्मदन अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला
الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى مسجدا في الدنيا وبنى الله بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين एक बार अकीदत और मोहब्बत के साथ हदिया दरूद पेश फरमाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ ज़बा मेरी है बात उनकी उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ ज़बा मेरी है बात उनकी उन्हीं की महफिल को संवारता हूँ चिराग मेरा है रात उनकी फैज़ान मोहम्मद आम तो है इरफान मोहम्मद आम नहीं फैज़ान मोहम्मद आम तो है इरफान मोहम्मद आम नहीं
अल्लाह अगर न दे तौफीक इंसान की बस की बात नहीं। सामईन महतरम, अजीज़ान गिरामी और तामीर मिल्लत, इत्तेहाद मिल्लत व तामीर जामे मस्जिद बड़ा कुचियामोर का अज़ीमुश्शान इजलास आम में जमा होने वाले तमाम नूरानी व इरफानी भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, और पसे पर्दा बैठी हुई इफ़्फ़त व पाक दामन माएँ और बहनें, और स्टेज पर जलवागर तमामी मुअक्कर व महतरम व मुअज़्ज़म उलमाए किराम व दानिशवारान कौम मिल्लत, तबीयत तो ये चाह रही है कि सामने बैठे हुए तमाम शख्स का एक एक करके नाम लूं और आपका शुक्रिया अदा करूं, और फिर स्टेज पर जीनत बख्श रहे हमारे अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब, हमारे फूफा मुस्तफ़ा साहब, ऐसे हमारे करम फरमा और बहुत ज़्यादा एहसान करने वाले हमारे बड़े भाई अलहाज हाफिज कारी अब्दुल जब्बार साहब। यकीनन आज अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा एहसान और हक रहा है। इसी तरीके से मेरी छोटी सी दावत को कबूल करते हुए हमारे दिल खैराबादी साहब, मैं आप सबका फर्दन फर्दन में जिनका नाम लिया और जिनका नाम वक्त की तंग दामानी की वजह से और खुसूसन हमारे इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे और पूरे कुचियामोर को एक खूंटे की तरह संभाले हुए हमारे मौलाना अय्यूब मज़ाहिरी साहब, जो इस बड़ा कुचियामोर के इमाम और खतीब भी हैं और एक अरसे से इस मस्जिद के जो है मनसबे इमामत पर फाइज है, और हमारे इलाके के होनहार और बहुत ज़्यादा संजीदा मिजाज मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब, और फिर गोवा गांव से तशरीफ लाए हुए हाफिज मौलाना सईद साहब। मैं आप सबका फर्दन फर्दन मुतशक्किर व ममनून हूँ कि आप सब ने मुझ जैसा एक जाहिल, एक नाबलद आदमी को कुछ कहने का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला आप सब के हुस्न ज़न को कबूल फरमाकर मुझे सही कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप तो जानते हैं कि मैं इन्हीं गलियों में पला बढ़ा। बहुत सारी माए बहनें ऐसी भी होंगी जिन्होंने शायद मुझे बिल्कुल बचपन में चड्डी के आलम में देखे होंगे। वो लोग ये भी सोच रहे कि यही वो मुनव्वर है। और मेरे बहुत सारे उम्रदराज भाई बिरादरान जिनके कोख में, जिनके जो है गोद में मैं पला बढ़ा, मगर अल्लाह का एहसान अजीम है। अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं वो कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव से निकल करके हमने समंदर की गहराई को नापने की कोशिश किया, आसमान की बुलंदी को नापने की कोशिश किया, जमीन के अर्ज और तूल को नापने की कोशिश किया, और कभी हिम्मत नहीं हारे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि मैं कुचियामोर का रहने वाला, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ, बल्कि हमेशा ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं। अल्लाह अगर हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए। हमारे कारी साहब से, कारी अब्दुल बारी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, वो ये कहते थे कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। क्या है? खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। मेरे अजीजों और दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज बड़े फख्र के साथ ये कहता हूं, अगर आप हिंदुस्तान का मैप देखें और हिंदुस्तान से छाट करके बिहार का मैप देखें और बिहार से छाट करके फिर कटिहार को देखें और कटिहार से छाट के फिर बारसोई को देखें और बारसोई से छाट के फिर बिघोर को देखें या शिकारपुर पंचायत को देखें और फिर पंचायत से निकल करके आप कुचियामोर का नक्शा
के आपको ऐसा एहसास होगा कि शायद ये दुनिया का वो आखिरी कोना है, न जहां पर कोई इंसानियत की बस्ती है, न वहां पर किसी आराम और राहत का कोई रास्ता है, न कोई सरोकार है। बिल्कुल एक जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने पर हुकूमत ने हमें मजबूर कर दिया है। मेरे अजीज और दोस्तों, मैं इसी कुचियामोर से पैदा हुआ और पूरी दुनिया को मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, कुचियामोर की सरजमीन में अमन पसंद लोग रहते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। ये लोग कभी तफरकाबाजी नहीं करते, ये लोग कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये लोग एक जहीती का नारा देते हैं। यहाँ का नौजवान, यहाँ का बूढ़ा, यहाँ का बच्चा सब इत्तेहाद मिल्लत, तामीर मिल्लत पे एक साथ जो शाना बशाना खड़े हो गए हैं। मैं मुबारकबादी देता हूँ यहाँ के नौजवानों को और मुबारकबादी देता हूँ यहाँ के बड़े लोगों को कि जिन्होंने इस कारखाने निज़ाम में एक चिराग जलाने की कोशिश की। अल्लाह करे कि ये तामीर मिल्लत और ये इत्तेहाद मिल्लत हमारा आगे बढ़ता रहे और फिर दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस तक हमारी आवाज जाए और लोगों को बता दिया जाए कि जब तुम मस्जिद के मीनारों पे भगवा झंडा लहरा रहे थे, तब एक मुसलमान मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहा था। मेरे अजीज और दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग बीच बीच में जगह खाली छोड़ दिए वो पूर कर लें, बीच के खला को पूर कर दें। आप जितना देर सुनना चाहेंगे सुनाएंगे, बंद करने को बोलेंगे बंद कर देंगे। हम आपके घर के हैं, आप आज नहीं तो कल जुमा में बुला लीजिएगा, हम फिर बयान करने के लिए आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इंटरनेशनल शायर दिल खैराबादी साहब वो गवाह हैं कि अगर झारखंड में इश्तिहार में सिर्फ मनव्वर हुसैन का नाम आ जाए तो लाखों के तादाद में लोग सैलाब की तरह उमड़ के आते हैं। अभी दिल साहब ने दिन फोन करके मुझे कहा कि मौलाना आपकी मकबूलियत झारखंड में, आप क्यों प्रोग्राम छोड़ दिए? मैं प्रोग्राम छोड़ा नहीं मेरे भाइयों, मैं प्रोग्राम इसलिए मोड़ रहा हूं कि मुझे अपने इलाके में काम करना है। मेरा गांव प्यासा है, मेरा इलाका प्यासा है, मेरा देहात प्यासा है। जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे पूरे हिंदुस्तान का हिसाब नहीं पूछेगा, मुझे ये कहेगा कि तुम जिस गांव में पैदा हुए तो वहां पर कलमे की दावत को क्यों नहीं तुमने आम किया। मेरे अजीज और दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मौका दिया है, इसको आप गनीमत जाने। ये मौसम बहार बार बार आया नहीं करते। तबीयत तो ये चाह रही थी कि आज मैं एनआरसी को कुरान और हदीस से साबित करता कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1400 साल पहले मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये बता दिया था कि प्यारे आका, मैं जो ये कुरान दे रहा हूं, इस कुरान को सीने से लगा लो और उस कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत इब्राहिम के अंदर आयत नंबर 13 और 14 में, बल्कि 14 और 15 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूलों की जिंदगी को देखिए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को देख लीजिए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को देख लीजिए, हजरत नूह नजीउल्लाह को देख लीजिए। उनके कौमों ने उनके साथ क्या किया, उनके साथ उनके कौमों ने क्या किया। जिस तरीके से आज
हिंदुस्तान की सरजमीन से मुसलमानों को निकालने की कोशिश की जा रही है। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम। गौर कीजिए इस आयत के ऊपर, ऐसा आपको लगेगा कि ये आयत आज ही कुचिया मोड़ में नाजिल हो रही है और आपके दिल की ढारस को अल्लाह तबारक व तआला यूं बना रहा कि कुचिया मोड़ के लोगों, अखबार और भिटियार के लोगों, कुमार जोल और कमार टोली के लोगों, घबराने की जरूरत नहीं। उस वक्त के काफिरों ने भी रसूलों से यही कहा था, वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम। उस वक्त के रसूलों ने से ये कहा था, लनुख़रिजन्नकुम, हम तुम्हें निकाल देंगे। कहां से? जैसे आज के काफिर कहते हैं हम तुम्हें निकाल देंगे। कहां से? हिंदुस्तान से। हम तुम्हें निकाल देंगे। कहां निकालोगे भाई? हिंदुस्तान से, तुम्हारे घरों से, तुम्हारे जमीनों से, तुम्हारे जायदाद से तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा। उस वक्त के काफिरों ने कहा था रसूलों से, वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, कि हम तुम्हें जमीन से निकाल देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था, क्या कहा था? सुनो मुसलमानों, गौर से सुनो, अपने दिल में तसल्ली कर लो। कसम खुदा की, ये सूरज तो पश्चिम से निकल सकता है, ये जमीन जो है आसमान बन सकती है, आसमान जमीन बन सकता है, मगर मुसलमानों को कोई जमीन से नहीं निकाल सकता। ये मेरे अल्लाह का वादा, ये मेरा अल्लाह का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, याद कीजिए उस वक्त को कि जब काफिरों ने रसूलों से कहा था, क्या कहा? लनुख़रिजन्नकुम, हम तुम्हारी जमीन से तुम्हें निकाल देंगे। आज का काफिर कहता है कि तुम्हें हम निकाल देंगे। उस वक्त के वाक़े को आज से कनेक्ट करके देखिए। कुरान जिंदा किताब है, मुर्दा किताब नहीं है। हम लोग क्या समझते हैं, कोई मर जाएगा तो फातिहा पढ़ने के लिए कुरान। एक इलाके में एक नई लाइब्रेरी कुतुब खाना की तामीर की गई और तामीर करने के बाद वहां का टीचर ने स्कूल के सारे बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बेटो, हमने स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाई है, एक कुतुब खाना बनाया है। कुतुब खाना कहते हैं किताब की रखने को जगह। कहा कि इस कुतुब खाने में तुम लोग अपनी अपनी घर से जो किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं वो किताबें लाके रख सकते हो। दूसरे दिन क्लास टीचर ने सारे बच्चों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा कि हमने तुम्हें कोई काम दिया था? उन्होंने कहा कि हाँ दिए थे। आप क्या काम? कि हमारे घर में जो किताब पढ़ी नहीं जाती है वो किताब लाने के लिए आपने कहा था। तो कहा लाया। सारे बच्चों ने हाथ उठाया, कहा हाँ हम लाए। कहा लाओ। तो पहला बच्चा ने उठा के दिया तो कुरान, दूसरा बच्चा ने उठा के दिया तो कुरान, तीसरे बच्चे ने उठा के दिया तो कुरान, चौथे बच्चे ने उठा के दिया तो कुरान, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, जब 10 बच्चे ने उठा करके कुरान दिया तो टीचर के आंखों से आंसू निकल गई और रोते हुए उसने पूछा, अरे भाई क्या मामला है, क्यों ऐसा कह रहे हो, क्या ये किताब तुम्हारे घर में पढ़ाई नहीं जाती? तो बच्चों ने कहा, हजरत मेरे उस्ताद, मेरे टीचर, जब तक हमने होश संभाला है सारी किताबें पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। अगर नहीं पढ़ाई जाती, नहीं पढ़ी जाती तो ये किताब नहीं पढ़ी जाती है। ये किताब कब पढ़ी जाएगी? जब हमारे घर में कोई मर जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये कुरान तो वो कुरान था जिस कुरान के एक एक आयतों ने से दुनिया की काया को पलट के रख दिया था। अभी दिल साहब फरमा रहे थे कि बाजू कट गए मगर इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया। वो ताकत थी जाफर तैयार में। मेरे अजीज और दोस्तों और बुजुर्गों, मैं क्योंकि ये मस्जिद का जलसा है और मैं मस्जिद ही की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बाद फिर मुकर्रिरीन भी है और फिर जो है हमारे दिल साहब को बार बार आपको सुनना है। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? कब तक सुनेंगे आप लोग? फजर तक? हम लोग दोनों जहां रहते हैं ना,
झारखंड में कई जगह पर फजर की अजान हो गई, कई जगह पर, एक दो जगह पर नहीं, कई जगह पर फजर की अजान तक भी लोग टस से मस नहीं होते। यह अलग बात है कि यहाँ आप जब तक चाहेंगे सुनेंगे और दिल से आप बार बार आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह। फिर भी ये जगह खाली है, ये जगह भरिए ना भाई, मजा नहीं आ रहा जब खाली जगह सामने रहे। मोर माँ बहनलार दरखास्त है, गुजारिश है, तोरा एक आगाबीती करे आसो, आगाबीती करे आसो और गहना गोटियार हिसाब किताब ना करें। बेसी आवाज आसे तोरगे तोरा पता नहीं गप करी ना की करी, तोरबक जो बुझवा नहीं आसे तो उठो कह देबो निजेर जमाना तोरबक बुझाई देब, किंतु तोरा एक ना जहान पूरा कर पीछा बेटी कर बहुतला मोर माँ बहनर बक जगह नहीं मिले और खरो छे उती रास्ता जाम हो गेले, तोरा आगाबीती आसे इति बहुत खान जगह पड़े छे, इति आसो आसो आवाज तोरक सब ठीक जाबे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सब ना आसो आसेगे तोरा के एखाने टलान ना मो एखाने गायब आसो आगाबीती आसो। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। भाई जो लोग चाय वाय में अभी तक लगे हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि आप आ जाइए। इतना बड़ा पिंडाल बनाया, इतना बड़ा अजीम शान जलसा सजाया, इस जलसे को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। मुकर्रिरीन तकरीर करेंगे। तो मैं आपको बतला रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, लिनुखरिजन्नकुम मिन अरदिना औ लतऊदुन्ना। सुनिएगा, CAA का मतलब आज कुरान से आपको समझा रहा हूं। अब तक तो आपने नेताओं का भाषण सुना है, आज तक आपने जो है लेक्चर सुना है, मगर आपको कुरान से सुना रहा हूं कि कुरान में मौजूद है। ये CAA का क्या मतलब है? CAA इसका मतलब यह है कि ये जब हमारे प्रिय मान्यवर अमित शाह जी ने जब कलकत्ता के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते कहा था कि हम सबसे पहले CAA लाएंगे, यानी नागरिकता संशोधन लाएंगे, और उसके बाद पहले हम जो है क्रिश्चियन को, बौद्ध को, सिख को, फला को सबको सिवाय मुसलमान को नहीं दिया जाएगा। क्या कहा था कि हम सबसे पहले नागरिकता संशोधन लाएंगे, उसके जरिए से सबको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसीलिए उस बिल का नाम सिटीजन अमेंडमेंट बिल रखा गया, यानी कि जो कुछ प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, और क्लियर करने के बाद फिर जो है हम लोग जो है NRC को उसके साथ लाएंगे। CAA अगर ऐसे ही आता है तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप दीजिए जिस मुल्क से चाहे, जिस बिरादरी को चाहे, हमें कभी कोई एतराज नहीं है। हमारा तो हाल यह है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अरे हम तो एक माँ बाप के औलाद मानते हैं, तुमने ये तरीका बताया कि ये बर्मा के सर से पैदा हुआ, ये बर्मा के जो है हाथ से पैदा हुआ, ये बर्मा के पेट से पैदा हुआ, ये बर्मा के पांव से पैदा हुआ। जो सर से पैदा हुआ वो ब्राह्मण बन गया, जो हाथ से पैदा हुआ वो जो है क्षत्रिय बन गया, जो पेट से पैदा हुआ वो वैश्य बन गया, जो पांव से पैदा हुआ वो हरिजन बन गया। ये तरतीब तो तुमने निकाली है, ये मुसलमानों को नहीं पूरी दुनिया की जातियों को बांट दिया। किसी को तुमने ब्राह्मण बनाया और किसी को तुमने जो शूद्र और हरिजन बना दिया। अरे हमारी तालीम तो ये है, कुरान ये कह रहा है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि जो अच्छी जिंदगी गुजारता है, जो सबसे प्यारी जिंदगी गुजारता है, जो लोगों पर जुल्म नहीं करता, इंसाफ के साथ हुकूमत करता है, जो लोगों के खैर खाही का काम करता है, जो लोगों पर एहसान का काम करता है, जो लोगों को भलाई का हुक्म
देता है, जो बुराई नहीं करता, जो अल्लाह की मनमानी जिंदगी गुजारता है। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मेरे पास न शेख का मकाम है, न सैयद का मकाम है, न खान का मकाम है, न पठान का मकाम है। मेरे पास तो उसका मकाम है जो इबादत में सबसे आगे है। समझ में आ रही है आप लोग? आ रही है? अगर आ रही है तो फिर ये बोलचाल बंद कीजिए। मेरे अजीज और दोस्तों और बुजुर्गों, उन्होंने कहा कि वेद कौन पढ़ेगा? ब्राह्मण। बच्चा पैदा होगा उसका नाम कौन रखेगा? ब्राह्मण। शादी के मंत्र कौन पढ़ेंगे? ब्राह्मण। मुल्क के सरहदों पर गर्दन कटाने की बारी आई, मुल्क की हिफाजत करने की बारी आई तो कोई ब्राह्मण नहीं जाएगा, कोई ब्राह्मण नहीं जाएगा। आज तक की तारीख में कोई ब्राह्मण नहीं गया सर कटाने के लिए। कौन जाएगा? छत्री जाएंगे। दुनिया की माल अदालत लूटना है, कौन करेगा? वेश करेगा। अब नाली को साफ करना है, गांव में कचरादान हो गया है, वो कौन करेगा? हरिजन करेगा, शूद्र करेगा, अनटचेबल करेगा। उसी चीज को लागू करने के लिए सारी कोशिशें की जा रही है। मुसलमानों, सिचर कमेटी की रिपोर्ट उठा के पढ़ो। उन्होंने जस्टिस सिचर कमेटी ने कहा है कि हरिजन से भी बदतर मुसलमान हो गए हैं। मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे हो चुका है, मुसलमान आरक्षण के मैदान में कहीं नजर नहीं आता, मुसलमान हर जगह पिछड़ेपन की जिंदगी गुजार रहा है। आप पुलिस में चले जाइए, मुसलमान नजर नहीं आएगा। आप जो है फौजी में चले जाइए, मुसलमानों को भर्ती नहीं मिलती। आप IAS IPS में चले जाइए, मुसलमानों की तादाद कम से कम होती जा रही है। मुसलमान पढ़ने लिखने में 0/0 हो गया है। मेरे अजीजों और दोस्तों और बुजुर्गों, उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा ऐसा बनाया कि अगला हिंदुस्तान का जो वजीर आजम होगा वो फला होगा, और उसके चड्डी को साफ करने वाला कौन होगा? इसलिए कि हरिजनों ने पढ़ लिख करके, बाबा अम्बेडकर भीमराव ने अपनी तालीमात को आम कर करके, उन्होंने जो है शेड्यूल कास्ट को जो है आरक्षण दे करके उनको मजबूत कर दिया। अब उनके यहाँ बड़े बड़े लीडर पैदा हो रहे हैं, मुसलमानों के यहाँ बड़े बड़े दलाल पैदा हो रहे हैं। मुसलमानों में कोई लीडर नहीं, मुसलमानों का लीडरशिप खत्म हो गई। मुसलमान आज पूरे भारत में, पूरे इंडिया में बेयारो मददगार इधर उधर देख रहा है। आपको यकीन नहीं आए तो आप दिल्ली के वाकयात को उठा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा दिल्ली में क्या हुआ। हमारे ऊपर, हमारे ही रात इंदौरी का बहुत मशहूर शेर है कि हम अब तुम कहां कातिल को तलाश करने जाओगे, कत्ल का इल्जाम भी हम ही पर रख दो, कत्ल का इल्जाम भी हम ही पर रख दो। मैं ही कत्ल किया गया, मैं ही कातिल हूं, मैं ही मकतूल हूं। बाप उसी का मरा है, उसी को जेल खाने में डाला जा रहा है। माँ उसी की मरी है, उसी को उठा करके जेल खाने की काली कोठरी में डाली जा रही है। ये जुल्म की इंतहा है मुसलमानों। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे मुंह में जुबान तो है, मगर हम कानून की जुबान बोलने से मजबूर हो गए हैं। हमें बोलना नहीं आता, और हम लोग चाय की दुकानों में बड़ी डींग मारेंगे, बड़ी डींग मारेंगे। चाय के दुकानों में ऐसी लंबी लंबी डीन छोड़ते हैं मुसलमान लोग कि अगर सुबह का गप आप सुन ले तो ऐसा लगेगा कि कल इलेक्शन होने वाला है और इसका वजीर आजम फला साहब ही बनेगा। ये हाल है हमारा। तो मैं आपको बतला रहा था कि वो CAA की लानत क्या है, उससे क्या किया जाएगा। उससे सबसे पहले यहां के मुसलमान के अलावा सबको नागरिकता दी जाएगी, और उसके बाद जब NRC लाया जाएगा, NRC आने के बाद मुसलमानों से ये नहीं कहा जाएगा कि लाइए आप जो है हज को गए थे, आपके पास पासपोर्ट है, हाजी साहब दिखाइए। आप पासपोर्ट दिखाएंगे, कहेंगे हम नहीं मानते। अच्छा, लाइन लग लग करके आपने आधार कार्ड बनवाया था, उस आधार कार्ड के जरिए से आप अपनी नागरिकता को साबित करना चाहेंगे, वो कहेंगे हम इस आधार कार्ड को भी नहीं मानते। अच्छा भाई, चलो राशन तो गवर्नमेंट से हमें मिलता था,
राशन कार्ड भी हमारे पास है, कहा कि ये राशन कार्ड भी रद्दी की टोकरी में डाल दो। फिर कहा कि क्या करेंगे, हमारा मुखिया, हमारा मेंबर, हमारा सरपंच, हमारा समिति, ये सब हमारे ही वोट की बुनियाद पर बने हैं, और एमएलए भी वोट की बुनियाद पर बना, और एमपी भी वोट की बुनियाद पर बना। और जब हमने एमपी को चुना तो एमपी ने आपको चुना है मोदी जी, इसलिए हमारा वोटर आईडी कार्ड को तो आप मान लीजिए। वो कहेगा हम वोटर आईडी कार्ड को भी नहीं मानेंगे, तब हिंदुस्तान के अमन पसंद शहरियों से, मैं मुसलमानों से मुखातब नहीं हूं। इस अजमल मीडिया के जरिए से मैं पूरे हिंदुस्तान के और पूरे दुनिया के अमन पसंद लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जब हमारा वोटर आईडी कार्ड ही अनवैलिड हो गया तो फिर हमारा वजीर आजम, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी अनवैलिड हो गया। उसको भी अपनी कुर्सी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि हमारा कार्ड ही वैलिड नहीं है तो हमारा वोट भी वैलिड नहीं, और जब हमारा एमपी वैलिड नहीं तो आप भी वैलिड नहीं है, आपको भी आप डिलीट कर देना चाहिए। मगर अजीज और दोस्त और बुजुर्गों, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। उन्होंने तय कर लिया है, अब होगा क्या, उसके बाद एनआरसी आएगी। एनआरसी आने के बाद आज से एक ही सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, और वो सर्टिफिकेट क्या है जो आप बना नहीं सकते। मैं चैलेंज के साथ ये कह सकता हूं, कोई भी नहीं बना सकता। आपसे कहा जाएगा बाप का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए, और याद रखिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अभी कोर्ट में कानून है कि जिन्होंने अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया वो कोर्ट में जाके फीस अदा करे, जुर्माना अदा करे, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, बन जाएगा, मगर बनेगा उसी का जो जिंदा है, बनेगा उसी का जो जिंदा है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मेरा बाप का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। अब मुझसे कहा जाएगा कि मौलाना मोहम्मद अली का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, मैं कहां से लाऊंगा? मैं डेथ सर्टिफिकेट तो ला सकता हूं मगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं ला सकता। अब वो हुकूमत कहती है कि जब तक तुम बाप के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लाओगे तब तक तुम्हारा नाम एनआरसी में शामिल नहीं होगा। मेरे भाइयों, आज खेल ये खेला जा रहा है, जब हम अपने आप को नहीं साबित कर सकेंगे तो फिर वो ये कहेगा कि आपके लिए डिटेंशन कैंप है। आप ये मत समझिए कि मैं बिगौर तक बहुत पावरफुल हूं, मेरा फला है, मेरा फला है, मेरा फला नेताजी है, वो ये काम कर देगा, कोई नहीं करेगा। और यकीन नहीं आए तो बहुत करीब है, आसाम चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद रहमतुल्लाहि अलैह हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट है। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट एक नंबर का शहरी होता है, उससे बड़ा कोई हिंदुस्तानी सबूत नहीं हो सकता। यानी हिंदुस्तानी शहरी एक नंबर होने के बावजूद वो अपने भतीजे और भतीजी का नाम एनआरसी में दाखिल नहीं करा सकता, उसका नाम एनआरसी में नहीं आया। हिंदुस्तान की सरहद का हिफाजत करने वाला सनाउल्लाह को एनआरसी से खारिज कर दिया गया, उसे 12 दिन जाकर के डिटेंशन कैंप में रहना पड़ा। मेरे अजीज और दोस्तों और बुजुर्गों, फिर क्या होगा? कुरान की आयत कह रहा है, औलतौदुन्न फी मिल्लतिना, ये कुरान कह रहा है। मुसलमान तो समझता ही नहीं कुरान को, मुसलमान सोचता है क्या पढ़ेंगे इसको, ये तो हमारे लायक ही नहीं है, बस दादाजी मरेंगे, बाबा जी मरेंगे तो पढ़ के फातिहा कर देंगे, बख्श देंगे, बस खत्म हो गया। मगर कुरान आज से 1400 साल पहले कह दिया था कि ये कुफ्फार, ये मिल्लत वाहिद बन जाएंगे, और बनने के बाद ये कहेंगे फी मिल्लतिना औलतौदुन्न फी मिल्लतिना। ऐ लोगों, सीए के जरिए से हिंदुओं को शहरियत देने वालों और मुसलमानों को एनआरसी के जरिए से बेदखल करने वालों, अब मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जो है एनआरसी के जरिए से डिटेंशन हॉल चल जाएगा, डिटेंशन कैंप चला जाएगा। अब वो मुसलमान जो मुसलमान कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी
कभी रोजा नहीं रखता, वो मुसलमान जो ईदैन भी कभी कभी जाता है नहीं तो नहीं जाता है, उसका नाम अब्दुल रहमान है, उसका नाम अब्दुल रहीम है, उसका नाम अब्दुल सत्तार है, उसका नाम फैजुल हसन है, उसका नाम कोई भी रख लीजिए, वो सोचता है कि भाई मैं मुसलमान ऐसे भी वैसे भी, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। अब उसको गवर्नमेंट कहेगी कि देखिए अब आप हिंदुस्तान की शहरियत को साबित नहीं कर सके, आपका नाम एनआरसी से खारिज हो गया है, अब आपको डिटेंशन कैंप जाना पड़ेगा। आप डिटेंशन कैंप जाना पसंद करेंगे या आप फिर कुचामोर में रहना पसंद करेंगे? आप रामपुर में रहना पसंद करेंगे, आप बिगोर में रहना पसंद करेंगे? यकीनन मुसलमान कहेगा भाई मैं रहना पसंद करूंगा। वो ऑफिसर कहेगा मेरे पास एक संशोधन है, मेरे पास एक रास्ता है, वो रास्ता ये है मैं अब्दुल रहमान को यहाँ रहने नहीं दे सकता, अब्दुल रहीम को मैं यहाँ रहने नहीं दे सकता, मैं फला को यहाँ रहने नहीं दे सकता, अलबत्ता तेरा नाम अगर अब्दुल रहमान के बजाय रामू हो जाए, अब्दुल रहीम के बजाय श्यामू हो जाए, अब्दुल सत्तार के बजाय रमेश हो जाए, तो मैं आपको दोबारा इसी गांव में रहने दे सकता हूं। वो मुसलमान जिसकी दीन पर मेहनत नहीं हुई है, जिसका ईमान नहीं बना है, जिसको नमाजों से मोहब्बत नहीं, जिसको जन्नत का कोई पता नहीं, जिसको जहन्नम का खौफ नहीं, जिसको अल्लाह और रसूल का कोई पता नहीं, वो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में औलतउदुन्न फी मिल्लतिना, वो लौटाए जाएंगे और कहा जाएगा कि तुम आ जाओ हमारी मिल्लत पर, तुम आ जाओ हमारे मजहब पर। लाखों की तादाद में इर्तिदाद की हवाएं चलेगी और लोग मुर्तद होता चले जाएंगे। इसलिए मैं आज इस कुचामोर के जलसे को गवाह रख करके आप सबसे कहता हूँ, अरे मुसलमानों, अल्लाह ने जो मौका दिया है इस मौके को गनीमत समझो और समझने के साथ साथ अपने ईमान की हिफाजत कर लो, ईमान को इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो जैसे हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की थी। मेरी माँ बहने, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 80 साल की बूढ़ी औरत, इस्लाम के लिए सबसे पहले कुर्बानी देने वाली। अबू जहल सामने आया, आके कहने लगा, ए सुमैया, जान बचाओगी या ईमान बचाओगी? हजरत सुमैया 80 साल की बूढ़ी औरत कहती है, और जालिम, इस जान को कौन बचाता फिरे? ये जान नहीं, 100 जान मिल जाए मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हजरत सुमैया का 2 टांग 2 ऊंट में बांध दिया गया, एक टांग को इधर, एक टांग को इधर, और जालिम खड़ा होकर के बरछा मारा। हजरत सुमैया शहीद हो गई। जब शहीद हो रही थी तो आखिरी खून के कतरे से निकल रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ कुचामोर के मुसलमानों, बिघोर इलाके के मुसलमानों, मैं यही दावत देना चाहता हूँ, हमारा जान चला जाए, हमारी जमीनें चली जाए, हमारा घर चला जाए, मगर ईमान न जा पाए। ईमान की हिफाजत कर लो, ईमान की मेहनत कर लो। अगर ईमान को आपने बचा लिया तो आपको ऐसी लाखों जन्नतें आपको मिलेंगी, ये दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। मेरे अजीज और दोस्तों और बुजुर्गों, तो फिर ये एनआरसी के जरिए से ये लाया जा रहा है, औलतउदुन्न फी मिल्लतिना। उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, अल्लाह ने कुरान में कह दिया, औलतउदुन्न फी मिल्लतिना। मिल्लत के माने मजहब के हैं, मिल्लत के माने तरीके के हैं। और कहा यह जाएगा कि उस वक्त के लोगों को फिर लौटाया जाएगा, यानी ये कहा जाएगा कि ऐ लोगों, या तो अपना घर छोड़ो या अपना दीन छोड़ दो। तो जो लोग तुलमुल वाले ईमान वाले हैं वो अपना दीन छोड़ देंगे और अपने घर को बचाएंगे, अपनी बीवी को बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे। मगर आगे की आयत शायद आरएसएस वालों को मालूम नहीं था। आगे की बड़ी अजीब आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कै मोहम्मद
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस वक्त के रसूलों से जब ये कहा गया था कि तुम अपनी शरीयत को छोड़ दो और हमारे दीन पर आ जाओ, और लोगों के ऊपर जुल्म सितम की चक्कियां चलाई जा रही थी, लोग परेशानी के आलम में थे, तो हमने उनकी तरफ वही भेजी, फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। फरमाया कि हमने वही की, वही के जरिए से उन्हें बता दिया, उन्हें ये कहा कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं कि हम अनकरीब इन जालिमों को नेस्त व नाबूद करने वाले हैं। हम अनकरीब इन जालिमों को खत्म करने वाले। लनुहलिकन्नल काफिरीन, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम काफिरों को खत्म करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कुफ्र के साथ कोई हुकूमत तो चला सकता है, अल्लाह को न माने हुकूमत चल सकती है, मगर जुल्म करने पर उतर आए तो अल्लाह तबारक व तआला उस जालिम की हुकूमत को आगे चलाने नहीं देता। हजरत मूसा नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम ने एक मर्तबा अल्लाह से कहा, ए इलाहुल आलमीन, इस फिरौन को आपने इतनी बड़ी हुकूमत क्यों दे रखी है? ये तो इलाह होने का दावा कर रहा है, ये तो बड़ा जो है जालिम है, ये गुरूर और तकब्बुर में सबसे आगे बढ़ चुका है, ये अना रब्बुकुमुल आला का दावा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से कहा, ऐ मूसा, फिरौन कुफ्र तो करता है मगर जुल्म नहीं करता, अदल करता है, और जो अदल करता है उसकी हुकूमत को मैं छीना नहीं करता। इसलिए मैं अमित शाह जी से और हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि आपको अगर ज्यादा दिन हुकूमत हमारे हिंदुस्तान में करनी है तो आप भी अमन और शांति कायम कीजिए। हमें कोई सरोकार नहीं है कि कौन हुकूमत करता है कौन नहीं करता है, हम किसी पार्टी वाटी के लिए नहीं काम करते, हम सिर्फ इतना कह देना चाहते हैं कि इस मजलूमों पर जुल्म मत कीजिए। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमा, क्या लोगों अपने भाई की मदद करो जालिम होने की सूरत में, और अपने भाई की मदद करो मजलूम होने की सूरत में। सहाबाए किराम खड़े हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मजलूमों की मदद करना तो समझ में आता है, मगर जालिमों की मदद करना कैसे समझ में आता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कहा उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमा, कि अपने भाई की मदद करो जो जालिम है और जो मजलूम है। सहाबाए किराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद करना समझ में आता है, उसकी जमीन छीन लिया किसी ने नाजायज तरीके से, हम जो है उसका विचार फैसला करके उसकी जमीन वापस दिला दे। किसी को कोई नाजायज थप्पड़ मार दिया, हम उसका बदला दिला दे। किसी के नाजायज कुछ और कर दिया, हम उसका बदला दिला दे। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जालिमों की मदद करना समझ में नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिमों की मदद ऐसे करो कि जुल्म करने से पहले उसका हाथ पकड़ लो, उसको जुल्म करने से पहले उसको रोक दो, इसलिए कि अगर वो जुल्म दुनिया में करेगा आखिरत में जहन्नम की आग में जलेगा। इसलिए तुमको मदद ऐसी करनी है कि उसको जुल्म करने से रोक दिया जाए। मेरे अजीजों और दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो हमारा अजीम शान जलसा आम है, वो जलसा तामीर मिल्लत, इत्तेहाद मिल्लत और जामे मस्जिद के अखराजात के ऊपर है। इस मस्जिद का ताल्लुक मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की वहां से शुरू होता है।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाया जाए। मस्जिदों की मां हरम पाक है, मक्कतुल मुकर्रमा है। फरमाया जाता है कि जो इंसान मस्जिद के लिए इमदाद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जान में, माल में बरकत अता फरमाता है। मुझे एक वाकया याद आया। एक मुअर्रिख इस्लाम अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के पहला दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबा हैं, वो पासबा हमारा। जब मस्जिद की तामीर हो रही थी, खाना काबा, बिनाए काबा की तामीर हो रही थी, आज के बड़े बड़े इंजीनियर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की जो है नक्शा बनाते हैं, तो लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ करके बड़े बड़े पावरफुल जो है कैमरों के साथ उस जमीन का फोटो खींचते हैं। उसके बाद फिर वो जब बिल्डिंग तामीर होती है तो ऊपर से जाकर के फिर उस बिल्डिंग की तस्वीर लेकर के देखते हैं ये मस्जिद, ये घर, ये अपार्टमेंट सही बना कि नहीं बना। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम जाओ मेरे लिए एक घर बनाओ। हजरत इब्राहीम आए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को साथ लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेमार यानी मिस्त्री, राजमिस्त्री बन गए। हमारे खुचियामुर का सोनू बन गया है कि नहीं? अब खुचियामुर का सोनू हमारा जो है खुचियामुर का मस्जिद बना रहा है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम राजमिस्त्री का काम करने लगे और बेटा मजदूरी का काम करने लगे। सुभान अल्लाह। वक्त का नबी मजदूर बना हुआ है, वक्त के इमाम, वक्त का खतीब, वक्त का जो है सबसे बड़ा पैगंबर और रसूल मस्जिद के लिए राजमिस्त्री बने हुए हैं। दोनों का ये संगम आगे चल रहा है। दीवार थोड़ी बड़ी हो गई और बड़ी हुई और बड़ी हुई, अब इतनी बड़ी हो गई कि पत्थर उठा करके दीवार में नहीं रख सकते। मुश्किल मामला हो गया। अब आजकल का टेक्नोलॉजी और आजकल की तरह तो लोगों का ये था नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जन्नत से पत्थर भेज और उस पत्थर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा लिफ्ट से सेट कर दिया, ऐसा बटन सेट कर दिया कि एक पत्थर लेकर के हजरत इब्राहीम या हजरत इस्माइल उस पत्थर पे खड़े होते थे। दीवार जितनी ऊंची होती थी वो पत्थर खुद ब खुद ऊंचा हो जाता था। कहिए सुभान अल्लाह। वो दीवार जितनी ऊंची होती थी पत्थर उतना ऊंचा हो जाता था। आज जो लोग हुज्जाज कराम हाजी अब्दुल रहीम साहब या बैठे हैं उनको पूछिए कितनी ऊंची दीवार है, ऐसे करके देखना पड़ता है ऊपर का हिस्से को। मगर इतनी ऊंची दीवार के लिए कोई सर्वे नहीं बनाया गया, कोई लकड़ी नहीं लगाई गई, कोई सीढ़ी नहीं लगाई गई, बल्कि एक पत्थर पे खड़े होते थे और वो पत्थर खुद ब खुद ऊपर उठता था और उसी पत्थर पे वो ईंट ला के रख देते थे और फिर वो पत्थर नीचे आ जाता था। कहिए सुभान अल्लाह। हम लोग कहते हैं कि इंजीनियर ने बड़ा काम किया, लिफ्ट बना दिया। अरे तुम आज बना रहे हो, मेरे अल्लाह ने तो आज से हजारों हजार साल पहले लिफ्ट बनाया। उसके बाद बिनाए काबा मुकम्मल हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत इब्राहीम अलैहि ठंडा पानी है, गर्म पानी नुकसान कर रहा है, ठंडा पानी नुकसान कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बिनाए काबा को मुकम्मल किया और करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला
ने कहा कि इब्राहिम मांग क्या मांगता है। अल्लाह तबारक व तआला के लाडले नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हाथ फैला दिया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर देना ही चाहते हैं तो वो दीजिए जो आपके खजाने में एक। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इब्राहिम क्या मांग रहे हो, जरा सोचो समझो। कहा कि अल्लाह, अगर देना है आप मजदूरों को मजदूरी देते हैं, अगर मेरी मजदूरी आप देना चाहते हैं तो मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीजिए। मेरे अजीज और दोस्त और बुजुर्गों, तो फरमाया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला के लाडले नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब बिनाए काबा मुकम्मल हो गई और तामीर मुकम्मल होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने चारों तरफ देखा कि दीवार बिल्कुल सही है। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बच गया। हजरत जिब्राइल आए। हजरत जिब्राइल आने के बाद हजरत जिब्राइल ने उस पत्थर को लिया और लेने के बाद कहा कि इब्राहिम, इस पत्थर को भी कहीं लगा दो। हजरत इब्राहिम ने चारों तरफ दीवार को देखा, कहा कि जिब्राइल, अब इस पत्थर को लगाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। आप जब अपना घर बनाते हैं, सारा जो है सीमेंटिंग हो जाए, प्लास्टर हो जाए, उसके बाद कोई एक ईंट ला के दे और कहे कि आप लगा दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, भाई कहाँ लगाओ, यहाँ तो लगाने की गुंजाइश नहीं है। हजरत इब्राहिम ने कहा कि अब तो कहीं लगाने की गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हजरत जिब्राइल ने उस पत्थर को ऐसा हाथ में लिया और ऐसे रगड़ा, उसको ऐसे रगड़ा। वो हाथ हमारी तरह थोड़ी है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के 600 पर है और उस पर का ये आलम है कि एक पर अगर खोल दे तो मशरिक से मगरिब तक हो जाए, एक पर खोल दे तो शिमाल से जुनूब तक हो जाए। 600 पर आपने कभी खोला नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को सिर्फ 2 मरतबा अपनी असली शक्ल में देखा है। मेरे अजीज और दोस्त और बुजुर्गों, फरमाया जाता है हजरत जिब्राइल ने उस पत्थर को ऐसे रगड़ा और रगड़ने के बाद वो पाउडर की तरह, आटा की तरह, आशीर्वाद आटा की तरह पाउडर बन गया। और जब पाउडर बन गया तो हजरत जिब्राइल ने ऐसे उसको करके फूंक मारी और जब फूंक मारी तो ये हवाओं में, ये फिजाओं में ये उछलता, खेलता, कूदता, ये चारों तरफ फिजाओं में फैल गया। उलमाए किराम फरमाते हैं ये पत्थर के जर्रात जहां जहां गिरे हैं, दुनिया का चाहे वो कौन सा भी कोना हो, दुनिया का कौन सा भी हिस्सा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, दुनिया के जिस जिस कोने में इस पत्थर का जर्रात गिरा है, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक वहां पर मस्जिद ना बन जाए, जब तक वहां मस्जिद ना बन जाए। उसी का एक जर्रा आपकी कुछ अमोर में आके गिरा। एक जमाने तक हमारे पुराने बाप दादाओं की मस्जिद पर हम नमाज पढ़ते रहे, मगर अब मस्जिद की जगह तंग हो गई, अब मस्जिद छोटी पड़ गई, अब नमाजी बड़े हो गए। मस्जिद तो बनवा दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बनवा दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों तक बन न सके नमाजी। मस्जिद बनाना बड़ा आसान काम है मेरे भाइयों। आप चंदा देंगे मस्जिद बन जाएगी, मगर मस्जिद बनने के बाद मस्जिद का रोजी पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है, मस्जिद का पेट भरना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आज कुचामोर के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, नौजवानों, जिस तरीके से तुमने अपनी जवानी को दांव में लगा करके इतनी बड़ी अजीम शान मस्जिद की बुनियाद रखी है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अपने घर को मुकम्मल करवाएगा। किसी के जरिए से करवा ले, जिसका पैसा लग जाए वो खुशकिस्मत है, जिसका पैसा लग जाए वो खुशकिस्मत है, जिसका जेब में बच के रह जाए वो बदकिस्मत है। अल्लाह तबारक व तआला जिसके पैसे को कबूल फरमा ले वो खुशी मनाए, मगर नौजवानों सिर्फ बूढ़ों के हवाले आप मस्जिद कर दो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा।
मैं आज इस जलसे को गवाह रख करके यहाँ के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप आज से अहद कर लीजिए कि आज के बाद हमारी क़यामत तक की सुबह तक कोई नमाज नहीं छूटेगी, हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। अरे अगर हम नमाजों की पाबंदी करते रहे तो दुनिया में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। हम जब नमाज नहीं पढ़ते हैं तो गैरों की नजरें उसकी तरफ उठती है, गैर उसको देखते हैं, ये लोग खामाखा मस्जिद बनाए हुए हैं, क्या जरूरत है यहाँ पर 3:30 नमाज पढ़ने के लिए आते, इतनी बड़ी जगह ले रखे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब नमाजों की कोशिश करें। बाकी बातें इंशाअल्लाह कल तफसील से रखी जाएगी। मैं जो वाकया छोड़ दिया इंशाअल्लाह उसको कल पूरा करूंगा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।